नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा नाम जो क्रिकेट के मैदान से लेकर टीवी स्क्रीन और सियासत के गलियारों तक हमेशा छाया रहा। कभी अपनी धमाकेदार कमेंट्री और सिद्धुइज्म के लिए मशहूर हुए तो कभी कॉमेडी नाइट्स विद कपल जैसे शोज में अपनी ठहाकेदार मौजूदगी के लिए जाने गए। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू ने एक नया रास्ता चुना है, यूट्यूब का। जी हां, सिद्धू जल्द ही यूट्यूबर बनने जा रहे हैं और इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका ऐलान किया और नवजोत सिंह सिद्धू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की शुरुआत की, जहां वो अपने लाइफस्टाइल और क्रिकेट से जुड़े वीलॉग्स शेयर करेंगे। मगर सिद्धू का नाम जितना उपलब्धियों में गूंजा है उतना ही विवादों से भी जुड़ा रहा है। आज हम आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू के उन 5 बड़े विवादों की कहानी जिन्होंने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया और इनकी वजह से कई बार वो ट्रोल्स के निशाने पर भी आए। शुरुआत करते हैं रोड रेज केस में जो उन्हें सजा हुई थी उससे। सिद्धू का सबसे बड़ा विवाद 1988 का रोड रेज केस रहा, जिसने उन्हें सालों तक कानूनी पचड़े में फंसाए रखा। बात 1988 की है, जब पटियाला में सिद्धू का 65 साल के एक शख्स गुरनाम सिंह से सड़क पर झगड़ा हो गया। सिद्धू पर आरोप लगा कि उन्होंने गुरनाम सिंह को मुक्का मारा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इस केस में सिद्धू को 2006 में 3 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराना फैसला पलटते हुए सिद्धू को 1 साल की जेल की सजा सुना दी। इस केस ने सिद्धू की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया और उनकी सियासी इमेज पर भी सवाल उठने लगे। कैंसर ट्रीटमेंट का झूठा दावा। जी हां, यह एक और विवाद था। 2024 में सिद्धू एक बार फिर विवादों में घिर गए जब उन्होंने दावा किया कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर को सिर्फ डाइट और घरेलू नुस्खों से हरा दिया। सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनकी पत्नी ने 40 दिनों में कैंसर को मात दे दी। इस दावे पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के 260 से भी ज्यादा ऑन्कोलॉजिस्ट ने सवाल उठाया और कहा कि कैंसर का इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से हुआ, न कि सिर्फ डाइट से। सिद्धू के इस बयान को गैर वैज्ञानिक और भ्रामक बताते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने उनकी पत्नी को 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया। सिद्धू ने बाद में सफाई दी कि डाइट के साथ मिलकर उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया था, लेकिन तब तक विवाद काफी तूल पकड़ चुका था। छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के डॉक्टर कुलदीप सोलंकी के बयान के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक इस मामले पर सियासत शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में भी इस नोटिस के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अलग अलग पक्ष सामने रखे। डॉक्टर जेपी शर्मा का इसमें कहना था कि सिद्धू को इस तरह से किसी भी चिकित्सा पद्धति को चैलेंज नहीं करना चाहिए। कई बार अलग अलग पैथीज होती हैं जिनसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। पाकिस्तान यात्रा की वजह से भी ये चर्चा में आए थे। 2018 में सिद्धू उस वक्त विवादों में आए जब वो पाकिस्तान के उस वक्त के पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चले गए। वहां उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया, जिसकी भारत में जमकर आलोचना हुई। सिद्धू पर राष्ट्र विरोधी होने के आरोप लगे। इस विवाद के बाद सिद्धू ने कहा कि वो सिर्फ दोस्ती का पैगाम लेकर गए थे। लेकिन यही नहीं, उसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में कह दिया कि राहुल गांधी मेरे कप्तान हैं, वो सुपरमैन हैं। इस बयान पर बीजेपी ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि सिद्धू की सियासी निष्ठा साफ नहीं है। इस घटना ने सिद्धू की सियासी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान पहुंचे कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को जिस जगह पर बैठाया गया उस पर भी विवाद हो गया। दरअसल इमरान खान के शपथ ग्रहण की जो तस्वीरें मीडिया में सामने आईं उसमें नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के चीफ मसूद खान के बगल वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे थे। पंजाब कांग्रेस ने इन पर एक बार गायब हो रहने का आरोप भी लगाया। सिद्धू जब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन पर अपने क्षेत्र अमृतसर से गायब रहने के आरोप लगे। 2022 में एबीपी न्यूज के तत्कालीन पत्रकार दिबांग ने सिद्धू से इस बारे में सवाल पूछा तो सिद्धू भड़क गए और बोले, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन बाद में सिद्धू ने जनता से माफी मांगी और स्वीकार किया कि वो पिछले 5 सालों से अपने क्षेत्र से कुछ हद तक अनुपस्थित रहे हैं। इस विवाद ने उनकी सियासी जिम्मेदारी पर कई सवाल उठाए और उनकी छवि को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बाद बात करते हैं ट्रेविस हेड सेलिब्रेशन पर बवाल हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में सिद्धू का एक और विवाद 2024 के आखिर में सामने आया जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने ऋषभ पंत को आउट करने के बाद एक विवादित सेलिब्रेशन किया। सिद्धू ने इसे 1.5 अरब 1.5 अरब भारतीयों का अपमान करार दिया और सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना की। सिद्धू ने कहा कि यह व्यवहार जेंटलमैन गेम के खिलाफ है। हालांकि कई लोगों ने सिद्धू के इस बयान को जरूरत से ज्यादा नाटकीय बताया और कहा कि वो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। इस वजह से सिद्धू के जो क्रिकेट फैंस थे उनके बीच
ये बड़ा मुद्दा बन गया था। बहरहाल सिद्धू का यूट्यूब पर कदम रखना उनके फैंस के लिए एक नई शुरुआत है। वो अपने चिर परिचित अंदाज में क्रिकेट की कहानियां और लाइफस्टाइल टिप्स लेकर आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिद्धू अपने विवादों से दूरी बना पाएंगे। उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए आसान नहीं लगता। सिद्धू की जिंदगी हमेशा एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है और उनके फैंस को उम्मीद है कि यूट्यूब में भी वो अपने अनुभवों से सबको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये थे नवजोत सिंह सिद्धू के 5 बड़े विवाद जिन्होंने हमेशा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा। आप नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या सोचते हैं और उनके यूट्यूब चैनल से आपको क्या उम्मीद है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है एक एक करके जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो सब अपना यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। पिछले दिनों आशीष विद्यार्थी, फराह खान, दीपिका कक्कड़, ऐसे कई सारे वो चेहरे जो टीवी पर या सिनेमा में छाए रहे, वो अब धीरे धीरे यूट्यूब की दुनिया में आ रहे हैं। और हो क्या रहा है कि उसके बाद यूट्यूब पर एक बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई है ऐसे चेहरों की। अभी आमिर खान ने भी शुरू किया कुछ समय पहले, तो ऐसे चेहरों की भीड़ खड़ी हो गई है जो कि पहले से ही लोगों के बीच पॉपुलर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि YouTube अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो लोगों को अपनी तरफ लुभाना चाहेंगे, आकर्षित करना चाहेंगे, और दूसरी तरफ वो नए इन्फ्लुएंसर्स हैं या नए क्रिएटर्स हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने जब आंखें खोली हैं तो YouTube की दुनिया में ही आंखें खोली हैं, उनकी इससे पहले कोई पहचान नहीं थी। आप लोग क्या राय रखते हैं इस पूरे मसले पर? इस पूरे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जब कोई बड़ा क्रिएटर आता है, जैसे हम अभी हाल फिलहाल में बात कर लें तो नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं और आमिर खान आए हैं, तो इस तरह के जो क्रिएटर आते हैं जिनकी पहले से अपने एक फील्ड में बहुत बड़ी पहचान है, तो उनसे आपको क्या उम्मीद रहती है? आप ये हमारे वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर बता सकते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के जो चैलेंजेस होते हैं उनके बारे में हम अक्सर बात करते रहें। मैंने खुद भी कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिससे मैं अपनी जर्नी के ज़रिए आपको बता सकूं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप जब एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े चैलेंज के रूप में आपके सामने क्या आता है? कुछ लोगों को लगता है कि भाई कंटेंट नहीं मिलता, कुछ लोगों को लगता है कि शूट करना तो बहुत आसान है लेकिन एडिट बहुत मुश्किल है, कुछ को लगता है शूट और एडिट तो कर लेते हैं लेकिन प्रमोट नहीं कर पाते, कुछ लोग कहते हैं हमें व्यूज़ नहीं आते। तो आप लोग भी अगर अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी एक कोशिश अपने प्लेटफॉर्म पर है कि हम जिस तरह के चैलेंजेस से होकर गुजरते रहे हैं वो हम आपके साथ साझा करें, शेयर करें, ताकि आप हमारे से भी, हमारे प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस से भी सीख सकें। दोस्तों, मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का और यही कोशिश मैं करता हूं कि बीच में लाइव आऊं और आपके साथ इंटरैक्ट करूं। तो आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जैसा मैंने आपसे सवाल पूछा कि नवजोत सिंह सिद्धू, आमिर खान जैसे लोग जब यूट्यूब पर आते हैं तो क्या उम्मीदें आप उनसे रखते हैं और क्या आपको लगता है कि अब यूट्यूब पर एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट खड़ा हो रहा है जब फराह खान, आशीष विद्यार्थी, आमिर खान और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।